नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों से। ग्रेटर नोएडा को डस्ट फ्री बनाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया है। वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से 24 जून से 11 जुलाई तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। पहले चरण में ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट के 37 प्रमुख सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग, मैनुअल सफाई, पानी का छिड़काव और धूल मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। 130 मीटर रोड, सूरजपुर कासना मार्ग, नॉलेज पार्क और जीटा वन जैसी अहम सड़कें इस अभियान में शामिल हैं। साथ ही गड्ढों की मरम्मत और अस्थायी समाधान के लिए ग्रांसेक और पेवमेंट की भी योजना बनाई गई है। सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में एसीईओ लक्ष्मी वीएस ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। और उधर सिद्धार्थनगर में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 85 लाख रुपए का 162 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। श्रीनगर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 3 साथी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस टीम बैलगाड़ी टोल प्लाजा के पास वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इस दौरान एनएच पर शौचालय के पास 5 प्लास्टिक के बोरे लेकर खड़े 4 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। मौके से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। तलाशी के दौरान बोरों से 162 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह खेप अपने साथियों के साथ बस के जरिए नोएडा ले जाई जा रही थी। पुलिस के अनुसार फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल क्षेत्राधिकारी बासी और शुभेंदु सिंह हैं, उनके कुशल पर्यवेक्षण में थाना शिवनगर डीडीई की टीम के द्वारा, थाना अध्यक्ष विजय सिंह के द्वारा कल 162 किलोग्राम जो गांजा है उसकी बरामदगी की गई है, जिसका मूल्य लगभग 85 लाख रुपए है। और इस गिरफ्तारी के साथ ही इसमें एक अभियुक्त है जिसका नाम है श्याम उर्फ शामू दीक्षित, जो कि मूल निवासी फतेहगढ़ जनपद फर्रुखाबाद का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके कब्जे से ये 162 किलोग्राम जो गांजा है वो गिरफ्तार हुआ है। कल शाम को शिवनगर डीडीई की जो टीम है थाना अध्यक्ष, उनके द्वारा टोल प्लाजा के पास जो चेकिंग की जा रही थी, तभी शौचालय के पास इन्हें संदिग्ध 4 व्यक्ति दिखे और उनके पास कुछ पैकेट्स रखे हुए थे। जैसे ही पुलिस की टीम उनके पास पहुंची, 4 लोगों में से 3 जो लोग थे वो मौके से भाग गए, किंतु एक व्यक्ति जिसका नाम श्यामू है उसको मौके पर। और उधर नोएडा में डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक महिला ने कारोबारी से करीब 3.16 करोड़ की साइबर ठगी की गई है। शुरुआती निवेश में मुनाफा दिखाकर और रकम लगाने का भरोसा दिलाया और कारोबारी को करीब 5 महीने तक जाल में फंसाया रखा। व्हाट्सएप के जरिए मुनाफे का झांसा देकर SGX नामक ग्रुप और ऐप के जरिए निवेश कराते थे। दरअसल महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के साथ साथ झारखंड के खातों में रकम ट्रांसफर होने की भी जानकारी मिली है। ऐप पर 6 करोड़ रुपए से अधिक का पोर्टफोलियो दिखाकर झांसा दिया गया। पूरा मामला साइबर क्राइम थाने में दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और उधर नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के बरौला गांव में देर रात पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों ओर से लाठी डंडे चले। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और
और उधर बदायूं जिले में लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव के पास का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक परिवार को निशाना बनाते हुए तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार मां और पत्नी के साथ बाइक से जा रहे एक युवक को पीछे से आए 3 बदमाशों ने रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों ने पहले बाइक में टक्कर मारकर उन्हें गिराया और फिर अवैध असलाहों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान महिला ने गले से सोने का ओम और बाजेब लूट ली गई, जो कि पीड़ित के मां के पायल, मोबाइल फोन, नकदी और बाइक की चाबी भी बदमाश लेकर फरार हो गए। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और बदमाश पुलिस के लिए चुनौती भी बने हुए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बिसौली कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और उधर अलीगढ़ में NH 91 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 भाइयों को रौंद दिया है और इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान नवनीत और संतोष के रूप में हुई है, जो आपस में पारिवारिक भाई बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार दोनों अलीगढ़ से फसल मुआवजे की फाइल कराकर अपने गांव लौट रहे थे, तभी गभाना थाना क्षेत्र के मेहरावल पुल के पास ये हादसा हो गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना करने वाले ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मेरा नाम विक्की चौहान है। कहाँ रहते हैं आप? थाना चंडोस के पास गांव पड़ता है हमारा, नगला पता। ये दोनों कौन है आपके? ये एक भाई है और एक चाचा जी। क्या नाम है उन दोनों के? क्या करते हैं? इनका एक का नाम नवनीत है, एक का नाम संतोष है। ये दरअसल गर्मियों में गेहूं के खेतों में आग लग गई थी बिजली का तार टूटने की वजह से, तो उसके मुआवजे के संबंधित ये कोई जो है डॉक्यूमेंट्स जमा करने आए थे अलीगढ़। यहाँ से जब वापस जा रहे थे तो मेहरावल पुल के नीचे पीछे तेज गति से जो ट्रक आया, उसने ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। किस वाहन पे थे ये बाइक पे थे। बाइक पे थे। ये दोनों का रिश्ता आपस में क्या है? ये परिवार के भाई हैं दोनों। दोनों भाई का रिश्ता है इनका? हाँ। दोनों ही इनके बच्चे वगैरह? दोनों ही मैरिड हैं। नवनीत पे जो है एक बेटा एक बेटी है और संतोष जो है उसके पास 1 साल का एक बेटा है। जानकारी मिल पाई एक्सीडेंट होने का? क्या कारण था? कौन वाहन था? वाहन ट्रक था, जैसे कि थाना पुलिस ने सूचना दी। सूचना के बाद हम लोग घटनास्थल पहुंचे, हमने वहाँ जानकारी जुटाई तो पुलिस ने बताया कि पीछे से ट्रक आ रहा था तेज गति से। और उधर बदायूं के दातागंज कस्बे के मोहल्ला अरेला में नाले विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से ईंट और पत्थर चलने लगे। इस झगड़े में युवक शरीफ गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तुरंत दातागंज स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आपका? मेरा नाम शरीफ अहमद है। अच्छा, कहाँ रहते हो? मैं मोहल्ला अरेला वार्ड नंबर 16 में रहता हूँ। जो चोट लगी कैसे लगी है? मेरे ईंट मारी थी एराब ने। क्यों मारी चोट, क्या दिक्कत थी? वो टंकी का कनेक्शन जो है चोरी से चलाता है, मेरा नाम ले रहा था। बरसे हो गई चलाते हुए और लाइट भी चोरी से चलाता है। हमको कोई संबंध नहीं है। अब सरकारी कनेक्शन हो रहा था, उसमें बाधा डाल रहा था। आगे दस्तक निकाल रखी है काफी लंबी, उसके आगे वो रख रहा था अपना ईंट का, वो 4 फीट का वो रख रहा था। इसी पे मैंने मना किया तो उसने मेरी ईंट मार दी। क्या चाहते हो? और वो हम FIR चाहते हैं इन पे। इन्होंने हमें ईंटों से मारा है एराब ने और उसका दूसरे भाई दोनों भाई थे। और उधर कौशाम्बी जिले की पुलिस ने मछली विवाद में हुए चौकीदार हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई बांस की लाठी, नुकीला पत्थर और घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार 20 जून को गांव के पास खेत में बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी ब्रह्मदेव सहानी का शव मिला था। मृतक पिछले करीब 20 सालों से
अलवारा झील में मछली पकड़ने का काम, उसकी रखवाली का काम कर रहा था। जांच में सामने आया कि झील में मछली पकड़ने को लेकर चल रही रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले मृतक को शराब पिलाई और फिर लाठी और पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल दूसरे फरार आरोपी की तलाश जारी है। दिनांक 20 जून 2026 को थाना क्षेत्र मैवा घाट में सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि अलवारा झील पर मछली पकड़ने वाले ब्रह्मदीन की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई है। इसका सभी अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था। फील्ड यूनिट की टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी तथा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए सीओ कौशाम्बी और सीओ मंझनपुर के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें थाना की टीम, एसओजी और सर्विलांस टीमों को लगाया गया था। आज इस घटनाक्रम का खुलासा किया जा रहा है। इसमें कई लोगों से पूछताछ की गई और जो भी तथ्य थे उनको गहनता से जांच पड़ताल की गई। तो ये जानकारी में आया है कि अलवारा निवासी एक राजू पुत्र गया प्रसाद है तथा इनके एक अन्य साथी हैं सुनील पुत्र लक्षण। ये दोनों व्यक्तियों ने जो है इसको मृतक जो है इसको नशे की हालत में पाया था और जो पूर्व से इनके बीच में द्वेष भावना थी, जो रंजिश थी, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने वहां पे पहले इसको और शराब पिलाई तथा शराब में जब ये पूर्ण रूप से नशे में हो गया तो इनके द्वारा जो है वहाँ एक नुकीले पत्थर और लाठी से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। इसमें जब अभियुक्त जो पकड़ा गया है इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया है कि जो अलवारा झील है वहां पर मछली पकड़ने को लेकर तथा उससे निकलने वाले कमलगट्टा इत्यादि को लेकर गांव वालों के बीच में और जो चौकीदार वगैरह वहां पे रहते हैं उनके बीच में विवाद। और उधर बदायूं के थाना कुंवरगांव क्षेत्र में देशी शराब के ठेके को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। गांव के बीच स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सामूहिक शिकायत पत्र सौंपा, जिस पर 22 से ज्यादा महिलाओं के हस्ताक्षर हैं। महिलाओं का आरोप है कि शराब दुकान पर दिन भर शराबियों का जमावड़ा रहता है, जिससे गांव में गाली गलौज, मारपीट और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। निर्धारित समय के बाद भी दुकान पर शराब बेची जाती है, जिससे माहौल खराब हो रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि 23 जून को विरोध करने पहुंचने पर दुकान मालिक और सेल्समैन ने उन्हें उनके साथ अभद्रता, गाली गलौज, धक्का मुक्की और छेड़छाड़ की। वहीं दूसरी ओर सेल्समैन की तहरीर पर पुलिस ने 30 से 40 लोगों के खिलाफ दुकान में तोड़फोड़ और शराब नष्ट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद मामला और गर्मा गया जब नई सेल्समैन की तैनाती के बाद महिलाएं फिर से धरने पर बैठ गई और दुकान के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और जब से गांव में ठेका बाहर नहीं हटाया जाता तब तक उनका धरना यूं ही जारी रहेगा। और स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस बल को फिलहाल तैनात कर दिया गया है और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए चैनल न्यूज। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम?